सो हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक हमारा इन्वर्स फंक्शन की मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है जिसमें इन्वर्स फंक्शन को भी इन्वॉल्व करना था। तो सिंपली इसमें क्या होता है कि कोई मान लीजिए फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है और इसमें कुछ इनपुट डालते हैं और सिंपली ये कुछ आउटपुट दे देता है। ठीक है, यानी कि जब हम इनपुट दिया ए तो हमें आउटपुट क्या मिला, वाई मिला। जब इनपुट हमने दिया बी तो आउटपुट डब्ल्यू मिला। जब सी दिया तो एक्स मिला, डी दिया तो जेड दिया। तो फिर ऐसा भी इन्वर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्वर्स में कुछ ऐसा हो जाता है, यानी कि इसका इन्वर्स। ठीक है, और यहीं से हम क्या कर लगा देते हैं, इन्वर्स फंक्शन यहाँ से हम डिनोट कर देते हैं कि जब ए से हमने जब इनपुट डाला तो वाई मिला, बी डाला तो जेड मिला, सी डाला तो एक्स मिला, डी डाला तो जेड मिला। तो उसी तरह क्या होगा कि हम इन्वर्स फंक्शन कर देंगे कि जब एक्स डालेंगे तो सी मिलेगा, वाई डालेंगे तो ए मिलेगा, जेड डालेंगे तो डी मिलेगा, डब्ल्यू डालेंगे तो बी मिलेगा। यानी इन्वर्स फंक्शन कुछ ऐसा होता है। ठीक है, सिंपली इसमें कुछ नहीं होता कि इन्वर्स बन जाता। ठीक है, अब इसके देखते हैं कि इसमें क्या क्या एग्जिस्ट करता है। तो एग्जिस्ट इसमें क्या करता है कि इस फंक्शन में, इन्वर्स फंक्शन में एग्जिस्ट करता है कि ये फंक्शन कैसा होना चाहिए। ये फंक्शन होना चाहिए, ये फंक्शन कैसा होना चाहिए, ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, ऑन टू फंक्शन होना चाहिए और वन वन फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, ऑन टू फंक्शन होना चाहिए और वन वन फंक्शन होना चाहिए। यानी कि इस इन्वर्स फंक्शन में ये दोनों लाई करते हैं, यानी ऑन टू भी होता है और वन वन फंक्शन। मतलब देखिए कैसे, यानी कि एक इनपुट से एग्जैक्टली वन आउटपुट निकल रहा है, एक इनपुट से एग्जैक्टली वन आउटपुट निकल गया, तो ये क्या हो गया, ये मेन वन वन फंक्शन हो गया। ठीक है, वन वन फंक्शन। और ये क्या, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन कैसे कि जो हमारा रेंज है, जो हमारा रेंज और कोडोमेन है वो क्या है, हमारा इक्वल है। तो इसमें क्या, सिंपली क्या है, ये हमारा ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे कि मेथड क्या होगा इसको फाइंड करने के लिए। अगर क्वेश्चन मिलता है तो सिंपली क्या करेंगे, मेथड्स ऑफ फाइंड इनवर्स फंक्शन। इसमें क्या करना होता है कि जो हमें, और किसके लिए, फॉर द फंक्शन वाई इक्वल टू कोई तो ये फंक्शन है। ठीक है, सिंपली कोई भी एक फंक्शन है। अब इसके देख लीजिए क्या क्या करना पड़ता है इसमें कि राइट एक्स इन टर्म ऑफ वाई। ठीक है, एक्स को हमें किसके टर्म में लिखना होता है, वाई के टर्म में लिखना होता है, सिंपल। और उसके बाद क्या करेंगे कि इंटरचेंज कर देंगे। क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे एक्स एंड वाई को, सिंपली। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे कि जो हमारा नया एक्सप्रेशन आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, द न्यू एक्सप्रेशन। जो हमारा न्यू एक्सप्रेशन आया क्या वो वही हो जाएगा, न्यू एक्सप्रेशन इन एक्स इज द, क्या हो जाएगा हमारा, इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। अब इसके देखिए, मैं इसका एक क्वेश्चन ले लेता हूँ सिंपली। कि इसमें क्या करना है कि सिंपली मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पे कि कोई तो फंक्शन है जिसका क्या है, और इसकी डोमेन और रेंज, कोडोमेन क्या है इसका,
2 से इन्फिनिटी ग्रेटर देन, और इसका और फंक्शन क्या हमारा फंक्शन है x प्लस 1 प्लस एक्स। और फाइंड क्या करना है इसमें, फाइंड द इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है, सिंपल। ठीक है, तो हमें सिंपली क्या करना है कि इसमें क्या लिखा है कि राइट करूँ, पहले देखो मैंने फंक्शन लिया, ये क्या है x किसके, ये y किसके इन टर्म ऑफ x है, तो हमें क्या बनाना है इन टर्म हमें क्या बनाना है x इन टर्म ऑफ y बनाना है। तो सिंपली क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका एलसीएम लूँगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर सिंपली क्या करूँगा मैं इसको इधर लेकर आ जाऊँगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। और सीधा क्या करेंगे, जो हमें एक्स इन टर्म ऑफ वाई लाने के लिए क्या करेंगे, सिंपली हम माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2, ये सिंपली ये लगाएंगे हम, और इसमें हम पुट कर देंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं। इसमें वैल्यू पुट करेंगे y प्लस माइनस ये अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में 2a, ये क्या हमारा 1 है। ठीक है, अब सिंपली क्या करना पड़ेगा हमें कि देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा हमें कंसिडर करना है और कौन सा नहीं करना। यानी कि इस हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको देखना पड़ेगा कि ये इसके अंदर डालना पड़ेगा हमें, जो भी डोमेन दे रखा है उसके थ्रू हम बता देंगे कि ये ऑन टू फंक्शन है या इन टू फंक्शन है। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो भी इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं इसके अंदर, अब देखिए इसके अंदर या पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, तो देखिए जो भी अगर मैं नेगेटिव लेता हूँ तो उसमें हमेशा क्या आएगा, अगर सपोज दैट मैं ले लेता हूँ मैं x प्लस 1 पॉजिटिव ले लेता हूँ, ठीक है, माइनस 4 प्लस 2 पॉजिटिव के लिया, क्योंकि देखो जब भी अगर मान लो मैं इसका क्या करता हूँ, इसके अंदर पुट करता हूँ 1 पुट, सॉरी गेट 1 पुट करूँगा या ग्रेटर देन 1 पुट कर देता हूँ, सपोज जैसे मैं 2 यहाँ पर कर लेता हूँ, जब 2 पुट करूँगा यहाँ पे तो 4 हो गया, कैंसिल आउट हो गया, 0 ही हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये 2, ठीक है, और ये 1, यानी कि ग्रेटर देन 1 से लेकर इन्फिनिटी, इन्हीं दोनों के अंदर, इन दोनों के इस रेंज के अंदर ही हमें आंसर मिलेगा। ठीक है, सिंपली तो इसका आंसर क्या हो सकता है, सिंपली कि हम पॉजिटिव ले लेंगे, और ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्वर्स फंक्शन करना था, इन्वर्स फंक्शन हमने ले लिया। ठीक है, यानी कि इन्वर्स फंक्शन ये हमारा है, सिंपली आंसर हमारा क्या है ये। तो इसके अंदर जैसे मान लीजिए मैं 4 भी डाल देता हूँ, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, फिर उसमें से माइनस कर दें कुछ, मतलब कि कुछ ग्रेटर देन 1 आएगा, यानी इन्फिनिट 1 और इन्फिनिटी के बीच में ही आएगा, तो ये फंक्शन क्या हम ले सकते हैं सिंपली, यानी कि ये इस कोडोमेन को ये फॉलो कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा हमारा ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, और ये 1 फंक्शन हो जाएगा सिंपली। तो हमारे ये हो गया इन्वर्स फंक्शन का आंसर हो गया सिंपली। ठीक है, अब इसकी देख लेते कुछ प्रॉपर्टीज़ है कि द प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्स फंक्शन, फॉर अ फंक्शन टू बी इन्वर्टिबल इट मस्ट बी क्या होना चाहिए, बाइजेक्शन होना चाहिए। द इन्वर्स फंक्शन ऑफ बाइजेक्शन इज ऑलवेज यूनिक, क्या होता है, यूनिक होता है। इसका द इन्वर्स फंक्शन ऑफ बाइजेक्शन इज ऑलवेज बाइजेक्शन, जो इसका इन्वर्स होता है बाइजेक्शन का वो बाइजेक्शन ही होता है। The graph of function f and g are the mirror image of each other in the line x and is equal to y। जो y और x का जो लाइन है वो क्या आता है, मिरर इमेज होती है। ठीक है, और जो नॉर्मली इसका नॉर्मली द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ f and इनवर्स फंक्शन लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन y is equal to f। However जब भी it must be noted that the function and the function may be intersect otherwise। ठीक है, ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ है। उसके बाद हम देख लेते हैं
कि कुछ पीरियोडिक फंक्शन क्या था। पीरियोडिक फंक्शन जैसे मान लीजिए पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, जैसे ये एक पीरियड के बाद क्या होगा, ये ग्राफ रिपीट होता जाएगा। पीरियड के बाद ये एक पीरियड हो गया, इस पीरियड के बाद क्या होगा, ग्राफ इसका रिपीट होता जाएगा, यानी कि पेस्ट कॉपी मान सकते हैं, रिपीट हो जाएगा तो पीरियोडिक फंक्शन हो जाता है, यानी कि वो रिपीट करेगा। इस पीरियड के बाद ये फंक्शन रिपीट करेगा, फिर पीरियड रिपीट होता रहेगा, तो ये क्या हो गया, पीरियोडिक फंक्शन हो गया। ठीक है, और इसके कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट पीरियोडिक फंक्शन, इससे साइन का 2 पाई हो गया, कॉस का 2 पाई होता है, और टेन का क्या होता है, टेन का भी हमारा सिंपली पाई होता है, और कोसेक का भी 2 पाई होता है। यानी सिंपल दैट कि देखें टेन और कोट का सिर्फ पाई होता है, और बाकी जितने भी बच गए सभी के क्या हैं, 2 पाई होता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर एक और फॉर्मूला के थ्रू हम सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, कि जैसे देखिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उसमें भी क्या करना है, हमें इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है। ठीक है, तो फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन कुछ ये है कि x+1 का होल स्क्वायर, फोर इसके लिए क्या है कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए, y=x+1 का होल स्क्वायर ले लेंगे, और फिर क्या करेंगे, ये क्या इसको स्क्वायर को इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस वाई हो जाएगा, और x+1 हो जाएगा। सिंपली क्या करेंगे, ठीक है, अब इसको क्या करना है, इन टर्म ऑफ y कर लेंगे, इन टर्म ऑफ x कर लेंगे, तो सिंपली क्या हो जाएगा, -1 + -y √y। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या, अब क्या हमें देखना पड़ेगा, इसके अंदर जो ये रेंज देगा, यानी कि x क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 सिंपली। ठीक है, सपोज दैट इसमें मैं कुछ भी डाल देता हूँ, ग्रेटर देन -1, सपोज दैट मैं इसमें 1 डाल देता हूँ, 1 डालूंगा, सपोज दैट मैं 2 डाल देता हूँ, 2 डालूंगा तो ये 1 हो जाएगा, और कट के 0 हो जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा, यानी कि ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, -1। तब इसमें 2 डालूंगा, 2 डालूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 डालूंगा, सिंपली सपोज 4 डालता हूँ, 4 डालूंगा तो कितना आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इसके अंदर 4 डालूंगा तो क्या आएगा, इसके अंदर नेगेटिव है, यानी -1 से भी कम आएगा। सिंपली क्या करना है कि इसके अंदर मैं सिंपली डाल देता हूँ, 4 डालता हूँ, तो 4 डालूंगा तो 2 आ जाएगा सिंपली। ठीक है, 2 आने के बाद क्या होगा कि पॉजिटिव आंसर देगा, यानी कि ग्रेटर देन और ग्रेटर देन -1, एक्स का ग्रेटर देन, यानी कि 1 से बड़ा कुछ आएगा। लेकिन इसके अंदर हम अगर 4 डालते हैं 2 आ जाएगा, तो माइनस कुछ करके आएगा, -3 आ जाएगा, जो -3 ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती है। तो सिंपली हम क्या लेंगे, इस आंसर को ले लेंगे। ठीक है, और इसको किसके टर्म में ले लेंगे, y, यानी कि y माइनस प्लस √y। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा सिंपली। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देखा कि इन्वर्स फंक्शन क्या होता है। इन्वर्स फंक्शन को सिंपली क्या करना होता है, जो भी हम इनपुट डालते हैं आउटपुट निकलता है, और उसका ही क्या कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे। ठीक है, और इसको देखते हैं कि इस इन्वर्स फंक्शन में क्या क्या लाइक करता है, यानी ऑन टू फंक्शन होना चाहिए और 1 1 फंक्शन होना चाहिए। ऑन टू का कब होता है, ऑन टू फंक्शन कब होता है, जब जो इसका रेंज होता है और जो इसका डोमेन होता है वो इक्वल हो जाएगा। अब 1 1 क्या होगा, जब एग्जैक्टली एक इनपुट से एक आउटपुट निकलता है तो वो 1 1 फंक्शन है। इसके मेथड्स देख लें कि फर्स्टली क्या होता है कि इसके क्वेश्चन क्या था कि ये लिखा था y इन टर्म ऑफ x। सिंपली क्या करना था, इसको हमें ला देना है x के टर्म में, कि x इन टर्म ऑफ y के टर्म में लिख दिया हमने यहाँ पे। इसके बाद देख लिया इसका पॉजिटिव चाहिए कि नेगेटिव चाहिए। हमें सिंपली क्या करा, हमें पॉजिटिव लेना पड़ा, क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना था। कंडीशन को सेटिस्फाई करवाते ही हमने आंसर ये ले लिया। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाली वीडियोज़ में और भी फंक्शन का चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, और हमारा इंटीग्रेशन चैप्टर स्टार्ट करा दिया है, जो आप देख सकते हैं हमारे वीडियोज़ में। ठीक है, सिंपली
तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।